अभी तक इशू ये चल रहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले जो ख्वाजा असरा हैं वो या मर्द की शनाख्त के साथ रह रहे थे या औरत की शनाख्त के साथ रह रहे थे। एक आर्टिस्ट भी हूँ और एक एक्टिविस्ट भी हूँ और ग्रासरूट लेवल लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिटी के ऊपर हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं और आइडेंटिटी की एक्सेप्टेंस या फिर मुआशरे में जो उनसी एक जिस तरह से अवेयरनेस अगर हो रिगार्डिंग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के उसके बारे में भी नहीं होती है। और जो मेल ट्रांसजेंडर्स हैं उनकी हालत इससे भी ज़्यादा बुरी है क्योंकि उनके लिए ये गुरु स्ट्रक्चर भी दस्तयाब नहीं है। इस फील्ड में कुछ नहीं है, अगर आप पढ़ कर आगे ख्वाजा असरा का नाम रोशन करेंगे तो आपके माँ बाप भी खुश और आप अपने ख्वाजा असराओं के लिए काम भी करेंगे और हर अदारा हर बंदा आपकी इज्जत भी करेगा। तो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 में जो सा आया था उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जो सा वो हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आती, तो उसकी वजह से भी हम लोगों को कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा मसले मसाइल फेस करने को मिल रहे हो। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइएगा कि इसका क्या नाम है और किस मकसद के तहत ये बनाई गई है। ओके 2007 में कुछ हम ख्याल अहबाब इकट्ठे हुए थे और उन्होंने ये सोचा था कि क्यों मुआशरे में नौजवान नस्ल जो है वो मुख्तलिफुल ख्याल होती जा रही है और इनमें तफरीक पैदा होती जा रही है। तो उन्होंने कहा कि इनकी एजुकेशन के हवाले से, स्किल डेवलपमेंट के हवाले से, कुछ रोज़गार की फ्राहमी के हवाले से, हेल्थ इश्यूज़ पे और जो मुआशरे में कुछ ऐसे हादसात रूनुमा हो जाते हैं जिस तरह से सैलाब है, जिस तरह से ज़लज़ला है, तो इन कैफियत में आम आवाम की किस तरह से मुआवनत की जा सकती है। तो उन्होंने एक इदारे की बुनियाद रखी और उसका नाम फेसेस पाकिस्तान रखा, जिसमें पाकिस्तान की तमाम जहतों का फेस जो है वो इज्तमाई तौर पर सामने आया और मुख्तलिफुल ख्याल और मुख्तलिफुल नौ जो पाकिस्तान की जोग्राफियाई इलाकायत है उसमें नौजवानों को सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया। बाद में जो एक्सपर्ट्स हैं और जितने मुआवनत करने वाले अफराद हैं उन सब को यहाँ पे इकट्ठा करके ये खिदमात की फ्राहमी का एक बाकायदा मेकनिज़म डेवलप किया गया और उसकी मदद से तमाम जो सिचुएशंस हैं उनमें हम खिदमात फ्राहम करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए ट्रांसजेंडर के हवाले से इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या काम किया है अब तक? ओके, ट्रांसजेंडर्स के हवाले से बुनियादी तौर पर हम 2019 से काम कर रहे हैं और 2019 से हम ट्रांसजेंडर की जो बेसिक सिविक डॉक्यूमेंटेशन है यानी उनकी शनाख्त और उनकी शनाख्त के साथ उनका शनाख्ती कार्ड ताकि उनके वोट रजिस्टर हो सकें, उन्हें मुख्तलिफ जॉब्स मिल सकें, उन्हें उसके अलावा बाहर अगर उन्होंने ट्रैवल करना है तो उनका पासपोर्ट वगैरह बन सके, उनकी जो तालीमी असनाद हैं उन पे उनका हकीकी शनाख्त जो है वो सामने आ सके। अभी तक इशू ये चल रहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले जो ख्वाजा असरा हैं वो या मर्द की शनाख्त के साथ रह रहे थे या औरत की शनाख्त के साथ रह रहे थे। आप देखेंगे कि 2017 का जो सेंसस है उसमें भी जब पहली दफ़ा ये खाना अलग से रखा गया शनाख्त का कि आप अगर आप ख्वाजा असरा हैं तो आप अपनी शनाख्त ख्वाजा असरा के तौर पर लिखवाएं, तो कमोबेश 10,418 अफराद ने ख़ुद को पहचाना कि हाँ हम बतौर ख्वाजा असरा इस शनाख्त के साथ हम कौमी डाटाबेस में आना चाहते हैं। लेकिन हमारे मुआशरती जो रवैये हैं वो मजबूर करते हैं इन्हें इस बात पे कि जब नादरा के साथ रजिस्ट्रेशन की बारी आई तो ये तादाद कमोबेश आधी रह गई जिन्होंने इस शनाख्त के साथ अपने ID कार्ड्स बनवाए, क्योंकि उन्हें अपनी इस शनाख्त के हवाले से मुआशरे से बहुत सारे मनफी रवैयों का सामना करना पड़ा। तो फेसेस पाकिस्तान तमाम जो मुआशरे के कंपोनेंट्स हैं जिनमें सिविल सोसाइटी है, जिनमें प्रोफेशनल्स हैं, जिनमें ट्रांसजेंडर बजाते खुद हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, कानून साज हैं, इन सब को प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जहाँ पर बैठ के वो एक दूसरे को ना सिर्फ समझ सकें बल्कि एक दूसरे के बारे में जो गलत फहमियाँ उनका अजाला हो और हम उनकी हकीकी शनाख्त के साथ उन्हें मुकम्मल तौर पर कबूल करें। ट्रांसजेंडर के हवाले से आप जो कोशिशें कर रहे हैं जी इस हवाले से आपको कोई मुश्किलात भी दरपेश आ रही हैं, इसके हवाले से ज़रा बताएंगे। ट्रांसजेंडर्स के हवाले से काम करने में मुश्किलात जो दरपेश हैं वो ये कि बहुत सारे जो इवन हमारे कानून साज अफराद हैं उन तक ट्रांसजेंडर अफराद की हकीकी जो सूझबूझ है कि वो क्या हैं, उनकी कितनी आगे सब कैटेगरीज़ हैं, उनकी रिहाइश के लिए ज़रूरियात क्या हैं, उनके रवैये किस तरह के होते हैं, उनसे किस तरह से डील करना है, बहुत ज़्यादा तफसील से नहीं पता, जिसकी वजह से कम इल्मी के साथ जब उनके लिए कानून साजी की जाती है तो मसाइल होते हैं। दूसरा, ख्वाजा असरा अफराद पाकिस्तान में किसी एक जगह पर नहीं रह रहे, वो मुख्तलिफ पॉकेट्स में रहते हैं क्योंकि घरों से दुदकार दिए जाते हैं, मुआशरे से दुदकार दिए जाते हैं, कानून में उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव प्रोविजंस नहीं है।
तो ये अपने गुरुज के साथ रहते हैं जो फीमेल ट्रांसजेंडर्स हैं, और जो मेल ट्रांसजेंडर्स हैं उनकी हालत इससे भी ज़्यादा बुरी है, क्योंकि उनके लिए ये गुरु स्ट्रक्चर भी दस्तयाब नहीं है। तो वो जहाँ पर रहते हैं ना इन्हें कोई अपना घर किराए पे देता है, और ना इन्हें आम अफराद जो हैं वो जब ये कहीं पे रहते हैं तो इन्हें चैन से रहने देते हैं। और फिर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन तक जब शिकायत पहुँचती हैं, मुख्तलिफ अफराद करते हैं, तो वो भी इन्हें हरासा करते हैं, जिस हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो हम जब इन्हें रब्ता करते हैं तो ये हमें भी इब्तिदा में एक्सेप्ट नहीं करते। जब इनके साथ बार बार हम बातचीत करते हैं और इन्हें एतमाद दिलाते हैं, तब ये हमारे साथ अपनी सूरत हाल शेयर करने के पोजीशन में आते हैं। कानून साज इदारों के पास आप ट्रांसजेंडर के हवाले से अपने मसाइल लेके जाते हैं, तो उनका क्या रिस्पॉन्स मिलता है? बुनियादी तौर पर बहुत सारे जो हमारे कानून साज अफराद हैं, मेंबरान असम्बली हैं, वो हकीकी तौर पर जानते ही नहीं हैं कि ट्रांसजेंडर हैं क्या, इनके मसाइल क्या हैं। जब हम उन्हें बात करते हैं तो वो हैरानी का इजहार करते हैं कि अच्छा ये आप कौन से मसाइल लेके हमारे पास आ गए हैं। और फिर जब बहुत सारी उनके साथ नशिस्तें होती हैं, उन्हें समझ आती है, तब तक यह असम्बली एक्सपायर हो चुकी होती है, यानी उसका टेन्योर ख़त्म हो चुका होता है, या दीगर ऐसे एमरजेंसी या हंगामी नौयत के मसाइल सामने आ चुके होते हैं कि ये फिर कहीं पीछे चला जाता है। हम बहुत कोशिश करके इन मसाइल को आगे लेके आते हैं, लेकिन वो वक्त के साथ साथ कहीं फिर पीछे चला, यानी हमें फिर ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। अच्छा, इस हवाले से आप मुआशरे को क्या पैगाम देंगे? हम मुआशरे को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ख्वाजा सराब बच्चा जो होता है, अगर उसके वालिदैन ही उसे अडॉप्ट कर लें उसकी शनाख्त के साथ, और उसकी जो फिज़िकल, जिस्मानी और नफसियाती ज़रूरियात हैं उनको समझ के, तो वो बच्चा ना तो घर से बाहर निकलेगा, ना वो गलत अफराद के हाथ चढ़ेगा, ना वो इन स्ट्रक्चर्स में आएगा, और ना वो सारे मसाइल या स्टिग्माज इनके साथ मंसूब होंगे जिनकी वजह से हम इन्हें अपने से अलग समझते हैं। ये हमारे ही बच्चे हैं और इन्हें हमें अडॉप्ट करना है, और हमें इन्हें पूरी तवज्जो देनी है ताकि ये मुआशरे में उसी तरह से अपना अदा कर सकें जिस तरह से आम अफराद अदा करते हैं। ये हम जैसे हैं और इन्हें अलग थलग समझना जो है ये सबसे बड़ा फ़र्क है, जिसकी वजह से हम इन्हें किसी ऐसी पोजीशन में ले आते हैं जिन पे हम फिर उनकी तरफ उंगली उठाते हैं। आप प्लीज़ ये बताइए कि आपको माशरे में ज़िंदगी बसर करते हुए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़नाया चौधरी है। मैं लाहौर से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की फोकल पर्सन हूँ, और इसके साथ साथ ह्यूमन राइट डिफेंडर हूँ, और एक ऑर्गेनाइजेशन है साथी फाउंडेशन, उधर वहाँ पे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर भी काम कर रही हूँ और फेसिस के साथ भी काम कर रही हूँ। आपने सवाल किया कि किस तरह के इशूज़ जो उनसे हम लोगों को फेस करने को मिलते हैं, तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिटी के ऊपर हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं, और आइडेंटिटी की एक्सेप्टेंस या फिर मुआशरे में जो उनसी एक जिस तरह से अवेयरनेस अगर हो रिगार्डिंग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के, उसके बारे में भी नहीं होती है। तो उन चीज़ों की वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा मसले आते हैं। और अगर हम लोग कानूनी तौर पे अगर हम बात करें तो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 में जो सा आया था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जो सा वो हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आती। तो उसकी वजह से भी हम लोगों को कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा मसले मसाइल फेस करने को मिल रहे होते हैं। अच्छा, आपने इन मसाइल के हवाले से किसी अहम इदारे के साथ बातचीत का आगाज़ किया? बिल्कुल, हम लोग इस चीज़ के ऊपर हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट अदारों के साथ, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या NGOs हो, हम लोग इस चीज़ के ऊपर काम करें। इवन के प्रोविजनल लेवल के ऊपर जो लेजिस्लेशन हो रही है उसके भी मेंबर हूँ, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी इंशाल्लाह प्रोविजनल लेवल के ऊपर भी जो सा ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन की ऊपर जो सी लेजिस्लेशन जो चल रही है वो इसकी में इम्प्लीमेंटेशन भी नज़र आएगी। और इसके साथ साथ फेसिस जो सा इसमें हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है, जिस तरह से हम लोग उन और साथी फाउंडेशन और फेसिस पाकिस्तान जो से हैं वो आइडेंटिटी के ऊपर ही आइडेंटिटी कार्ड जो से हैं उन चीज़ों के ऊपर काम करें, ताकि कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिटी कार्ड्स वाली जो चीज़ है, और हम लोग की रेशो जो सी जो बहुत कम नज़र आ रही होती है वो प्रॉपर्ली इन अ वे जो से वो नज़र आए। और हम इसी तरह से स्किल के ऊपर काम करें, एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को टारगेट करें, और ताकि हम माशरे में जो सा कम्युनिटी के साथ जो एक बिहेवियर है उसको हम लोग एक चेंज हम कर सकें। ये बताइएगा कि आपका बरसरे रोज़गार क्या है, उसके बारे में ज़रा बता दीजिएगा। बरसरे रोज़गार ये है कि मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ और एक एक्टिविस्ट भी हूँ, और ग्रासफुल लेवल लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ। अपने ट्रांस ख्वाजसरा और HIV पॉजिटिव लोगों के साथ काम कर रही हूँ। कि जब मैंने 98 से शुरू किया था तो इस तरह एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ कि मैं बाहर से आ रही थी, बाहर से मुल्क से, तो मेरी एयरलाइन में ना 4-5 जो थे ना मर्द हज़रात थे जो HIV पॉजिटिव थे,
और मैं एक ख्वाजा सरा थे, बड़े ज़र्फ़ी होकर मैं चल रही थी और साथ साथ इर्द गिर्द माहौल को भी देख रही थी। तो वहाँ से जब मैंने सोचा कि इन लोगों के लिए ये क्या है, ये क्या बीमारी है, क्या नहीं है, मुझे कोई आई थिंक इसका नहीं पता था। उसको वक्तन वक्तन में साथ साथ लेती रही, चलती रही। फिर मैंने इस पर सर्चिंग की, काम किया। फिर आस्ता आस्ता मैं MSM और अपने 2004 में मैंने MSM पर एक प्रोजेक्ट किया वर्ल्ड बैंक के साथ। जब मैं उस एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम कर रही थी तो वहाँ उन्होंने कहा जी MSM के साथ हम काम करेंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं। और मैंने कहा हमारे ख्वाजा सराओं के ऊपर क्यों नहीं काम कर रहे, खुसरों के ऊपर, खुसरा कहती थी मैं तब। तो कहते थे कि ख्वाजा सराओं के ऊपर कोई भी यहाँ बात करने के लिए नहीं एग्री था। फिर एक दो इदारों को उन्होंने बाहर लिखा, उन्होंने भी कोई ऐसा नहीं है। फिर वक्तन व वक्तन इस पर मेहनत करती रही, अपना रोज़गारी भी, अपने शोबिज़ को भी देखती रही। और 25 साल हो गए मुझे अपने शोबिज़ से लीडर, और मैं रोल मॉडल अपने ख्वाजा सराओं के लिए बनी कि उनको बताया कि देखो हम खाली सेक्स वर्कर नहीं है, हम अपना आर्ट और अपना फ़न भी दिखा सकते हैं। तो जब हमने अपना फ़न दिखाया तो ज़ाहिर है वहाँ कहते थे कि मर्द और औरत की जगह है, ख्वाजा सरा की जगह नहीं है। लेकिन मैंने वहाँ अपनी मेहनत की, अपना नाम बनाया और फिर आगे आई और फिर सब लोगों को कहा कि देखो कि हम भी हैं, हम आप लोगों से कम नहीं हैं, आप तरह ही हैं, आपकी तरह हम सांस भी लेते हैं, आपकी तरह दिल भी रखते हैं, आपकी तरह हर किस्म का हम दर्द रखते हैं। लेकिन क्या हम आप में से नहीं हैं? आप हमारे में से हैं तो हम भी आप में से हैं। तो क्यों नहीं यहाँ पर मिल के काम करना चाहिए। फिर आस्ता आस्ता जगह बन गई। स्टार्टिंग में था, पहले स्टार्टिंग में गाना था, फिर मेरा 4 नंबर पर आ गया, 4 नंबर पर आ गया। और माशाल्लाह इस टाइम कि मेरे कई ख्वाजा सरा जो मेरी ही बनी हुई जगह के ऊपर काम कर रहे हो, मुझे खुशी होती है कि एक अच्छी प्लेटफार्म और एक अच्छा रोज़गार इनको मिल गया है। और क्या कि इधर उधर भटकने से या फिरने से तो बेहतर है कि एक अच्छी रोज़गारी वो कमाती है। और मेरा जो है वो ख्वाजा सरा कल्चर के साथ है। मैं फंक्शन भी करती हूँ, इसके अलावा जो है ना वो अपने जिसके घर बेटा हो बधाई लेती हूँ। जो कल्चर के साथ चीज़ें जुड़ी हैं मैं वहीं हूँ। ना ही तो हमारा इशारों के साथ कोई लिंक्स है, ना ही हमारा मार्केट के साथ कोई लिंक्स है, और ना ही हमारी दूसरी चीज़ों के साथ लिंक है। हमारा सिर्फ हमारे महल्ला और हमारी जिनके घर बच्चा हो उनके साथ हमारा काम है। यहाँ तेल मेहंदी होगी या छोटे छोटे उनके घर में फंक्शन हुए, जो ख्वाजा सरा कल्चर जिससे कल्चर कहते हैं, मैं उस कल्चर के साथ जुड़ी हूँ और ग्रासफुल लोगों के साथ काम करती हूँ जो बिल्कुल पिसे हुए हैं। क्योंकि कोई भी हमारा चीज़ बनती है या हाई लेवल पर आम जन पब्लिक के लिए भी कुछ लिखा जाता है हाई लेवल पर, तो वो सेंटर में आगे गायब हो जाता है। तो कभी भी नीचे वाले लोगों को नहीं पूछते कि आपके लिए ये कुछ लिखा गया है, क्या आपको ये फैसिलिटी मिल रही है, नहीं मिल रही होती। तो इसलिए जो है ना ये गैप जो है ना बहुत बहुत दूर ले जाते हैं और बहुत सी चीज़ों को छोड़ भी जाते हैं और बहुत सी चीज़ों को जो है ना वो जोड़ भी जाती है। लेकिन काफ़ी चीज़ें ये देखी हैं कि टूटी देखी हैं, जुड़ी तो कम ही देखी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप हमें देख लें, हम अक्सर कहीं ना कहीं टूट जाते हैं और कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। आप ख्वाजा सराओं को क्या बताते मेरी जितने भी ख्वाजा सरा जो नए हैं जो कल्चर के साथ जुड़े हैं वो तो एक अच्छी ज़िंदगी गुजर रही हैं, और जो नए हैं उनको यही कहूँगी कि आप स्टडी करें, अच्छा पढ़ें, अपने माँ बाप का नाम करें। इस फील्ड में कुछ नहीं है, अगर आप पढ़ कर आगे ख्वाजा सरा का नाम रोशन करेंगे तो आपके माँ बाप भी खुश और आप अपने ख्वाजा सराओं के लिए काम भी करेंगे और हर अदारा हर बंदा आपकी इज़्ज़त भी करेगा। आप पढ़ोगे नहीं, अच्छे ऑफिसर नहीं बनोगे, चाहे वो ख्वाजा सरा है चाहे वो बंदा है। तो जाहिर है माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हम बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और अच्छा ऑफिसर बनाएं। तो जो अच्छा एक ख्वाजा सरा ऑफिसर बन के आगे आएगा तो हमारे सारे ख्वाजा सराओं के लिए एक अच्छी नुमाइंदगी होगी।